नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के रीतकाल का भाग 5वां लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और दोस्तों ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, टीआरएफ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 151 कौन सी रचना सेनापति की है? इस प्रश्न का उत्तर कवित्र रत्नाकर सेनापति की है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: सेनापति द्वारा रचित मुख्यतः दो ग्रंथ माने जाते हैं, कवित्र रत्नाकर, काव्यकल्पद्रुम। इसमें 5 तरंग है। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग है और इसमें 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। अब देखते हैं काव्यकल्पद्रुम में ये एक रीति ग्रंथ माना जाता है। इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा? सेनापति के बारे में। चलिए अगला फैक्ट है, सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है श्रेय। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष। श्लेष किसका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है? सेनापति। और ये ब्रजभाषा के कवि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य रसायन के रचयिता हैं। काव्य रसायन के रचयिता हैं देव। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य रसायन के रचयिता हैं रीतकाल के प्रमुख कवि देव हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव किसमें दीक्षित थे? अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव सप्तक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, ये सभी देव की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न 153 कौन सा भूषण की रचना है? सॉरी दोस्तों, कौन सा भूषण की रचना नहीं है? भूषण की रचना विकल्प बी रतन बावनी, ये केशव दास का है। रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी रचनाएं केशव दास की हैं। चलिए सॉरी दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है, बल्कि ये रीतकालीन कवि केशव दास की रचना है। केशव दास की अन्य रचनाएं इससे पहले हम बता ही चुके हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, शिवावामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये तीनों शिवावामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं भूषण कवि की रचना है। चलिए, भूषण मूलतः वीर रस के कवि हैं। भूषण मूलतः वीर रस के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्ति है, जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रवीणन की मति जात जगी। किसकी पंक्ति है? प्रश्न 154 जग की कविताई के धोखे रहे हया, प्रवीणन की मति जात जगी, किसकी पंक्ति है? ये घनानंद के। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति घनानंद की है। दिशि विदिशन ते उमंडी मणि लीनोनभ, ये सोमनाथ की है। अति सूधो सने के मारग हो, जहने कुशयानक बांक नहीं, ये भी घनानंद की। मानुष हो तो रसकान वहीं, बसो संग गोकुल के गांव के ग्वालान, ये रसकान की है। चलिए अगला प्रश्न, रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी
पदम सिंह शर्मा, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा। चलिए प्रबंध, अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को वन स्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? प्रबंध काव्य को वन स्थली, मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रबंध काव्य को वन स्थली और मुक्तक को गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कहा। रीत काल के संदर्भ में डॉक्टर नगेन ने कहा। रीत काल के संदर्भ में डॉक्टर नगेन ने कहा है जो रीत काल के अंतर्गत राजाश्रित कवियों में से अधिकांश तथा जन कवियों में से कतिपय ऐसे थे जिन्होंने आत्मदर्शन की भावना अथवा काव्य रसिक समुदाय को काव्यांगों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रजभाषा में रीत ग्रंथों की रचना किया। अतएव इन कवियों की सबसे प्रमुख रीत निरूपण ही थी। चलिए अगला प्रश्न है 157 पंक्ति है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये रसलीन की पंक्ति है और इनकी रचनाएं हैं अंग दर्पण और रस प्रबोध, ये दोनों रचनाएं रसलीन की हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमी हलाल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार रसलीन की पंक्ति है। अन्य पंक्तियों का विवरण इस प्रकार है। अगला फैक्ट है, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की पंक्ति है। ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत, ये पद्माकर की। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो मूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, ये बिहारी की है। चलिए अगला प्रश्न है 158, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ, विकल्प ए सही है। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद, ये सभी रचनाएं आचार्य सोमनाथ की हैं। और चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश। मतीराम की रचनाएं देख लेते हैं, फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। देव की रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, ये सभी देव की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? इस प्रश्न का उत्तर, ये आचार्य शुक्ल का ये दिया हुआ कथन घनानंद रीतकालीन कवि के विषय में है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन रीतकालीन कवि रीत मुक्त धारा के कवि घनानंद के विषय में कहा। किसके विषय में? घनानंद के। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, इस्कलता, वीरलीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यस, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वो मुक्तक
की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। ये कथन मूलतः किस विद्वान का? ये कथन मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वो मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। ये कथन मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनके सतसई के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने इसके अलावा कहा, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके विषय में? सतसई के विषय में, जो कि सतसई बिहारी की रचना है और इसमें 713 दोहे पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रीत काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? रीत काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? इस प्रश्न का उत्तर होगा नागरीदास। विकल्प सी सही है। विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत काल में नीति विषयक काव्यों की रचना दिए गए कवियों में नागरीदास ने नहीं की। नागरीदास, जिनका मूल नाम है सावंत सिंह, रीतकालीन मुक्तक शैली के कृष्ट काव्य के रचयिता हैं। ये नागरीदास रीतकालीन मुक्तक शैली के कृष्ट काव्य के रचयिता हैं। सॉरी दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनोरथ मंजरी, जो कि इसका रचना काल है 1723 ईस्वी। इश्क चमन, फाग विहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली। शेष रीतकालीन रचनाकारों में ने नीति विषयक काव्यों की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीत मुक्त काव्य यानी कि स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा भावावेग का उच्छल प्रवाह, परकता, ये दोनों सही हैं। सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त, ये भी सही है। शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन, दोस्तों ये इसमें ये विकल्प डी ये गलत है, जो कि ये स्वच्छंदतावादी शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन का वर्णन नहीं करते थे, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई विशेषताओं में शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन विशेषता रीत मुक्त काव्य यानी कि स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है। रीत मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता है। नंबर 1, भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, श्रृंगारिकता का प्रदान, ये सभी रीत मुक्त काव्य की विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही काला अनुक्रम है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, चलिए देखते हैं। रसिक प्रिया का रचना काल है 1591। और बात की जाए कविकुल कल्पतरु का, इसका समय है जो कि आचार्य चिंतामणि की है 1650 ईस्वी। ये 1650 ईस्वी की है। काव्य निर्णय, जो कि ये भिखारी दास की है, इसका समय है 1746 ईस्वी। और रस रहस्य, ये है कुलपति मिश्र की, इसका रचना काल है 1670 ईस्वी। तो इस प्रकार रसिक प्रिया, जो कि केशव दास की है, इसका रचना काल है 1591। तो सबसे पहले यही आएगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इसके बाद 1591 और ये 1650 कविकुल कल्पतरु, तो ये अभी मिल रहे हैं दोनों। और इसके बाद 1670 रस रहस्य, तो ये पहले इसमें आ रहा है काव्य निर्णय, तो ये एक कट जाएगा। तो इस प्रकार
रसिक प्रिय कुल कविकुल कल्पत्रु रस रहस काव्य निर्णय विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी इसका उत्तर होगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में वही दिया हुआ रसिक प्रिय 1591 केशवदास की है, कविकुल कल्पत्रु 1650 चिंतामणि की है, रस रहस 1670 कुलपति मिश्र की है और काव्य निर्णय 1746 भिखारी दास की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षण ग्रंथों उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। कविकुल कल्पत्रु अभी देख ही चुके हैं, चिंतामणि की है 1591 की, और ललित ललाम ये है मतीराम की है, भाव विलास देव की है, भाव विलास भवानी विलास ये सभी देव की रचना है, और काव्य निर्णय भिखारी दास की अभी देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 1 ये कट जाएगा, पहले 4 आएगा, ये कट जाएगा 4 1 ये इसमें 3 आ रहा है तो ये कट जाएगा 4 1 5 2 4 1 5 2 विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। यहाँ मिलान दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं फिर से। कविकुल कल्पत्रु चिंतामणि ललित ललाम मतीराम भाव विलास देव की हैं, भाव विलास भवानी विलास आदि सभी देव की रचनाएं, काव्य निर्णय भिखारी दास की, भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है, छोटा कर लेते हैं। काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। गंगा लहरी है पद्माकर की, और इश्कनामा है बोधा की, और इश्क लता है घनानंद की। इश्कनामा है बोधा की। अब बीरा लीला है घनानंद की, विकल्प 4 बीरा लीला घनानंद की। शिवा वामनी छत्रसाल दशक ये सभी रचनाएं वीर रस की रचना करने वाले भूषण की हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा पद्माकर 2 2 3 2 2 3 4 1 2 3 2 3 2 इसमें नहीं है 2 3 यहाँ 1 है तो ये कट जाएगा 2 3 विकल्प सी सही है। 2 3 4 1 विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है गंगा लहरी पद्माकर के इश्कनामा बोधा की, बीरा लीला घनानंद की है, और शिवा वामनी भूषण की, सुजान चरित सूदन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भाषा भूषण, जो कि भाषा भूषण है महाराज जसवंत सिंह की। ललित ललाम है मतीराम की, ललित ललाम रसराज मतीराम की। इसमें भाषा भूषण में अलंकार का वर्णन है। और कविकुल कल्पत्रु चिंतामणि की काव्य रसायन देव की है। ये सभी रचनाएं लक्षण ग्रंथ से संबंधित है। विकल्प बी सही, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या भाषा भूषण ललित ललाम कविकुल कल्पत्रु काव्य रसायन समूह में भी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर ठसक रतन हजारा सभी रीतकालीन ग्रंथ हैं। इनके रचयिता क्रमशः ठाकुर ठसक ठाकुर की है और रतन हजारा रसनीत की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम अलंकार माला राग रत्नाकर अंग दर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है। तो यहाँ बात की जाए अंग दर्पण रसलीन की है, अंग दर्पण रसलीन की है। जिसमें चौथा है वो तो पहले ही कट जाएगा, चौथा ये कट जाएगा। और अलंकार माला सूरत मिश्र की है,
तो दूसरा जिसमें है दूसरा, सॉरी दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गई थी, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ दिया हुआ शब्द नहीं, देव की नहीं है, तो यहाँ अलंकार माला होगा सूरत मिश्र का, और अंग दर्पण होगा अंग दर्पण होगा रसलीन की। तो इस प्रकार दो और चार विकल्प डी सही है, क्योंकि अष्टयाम राग रत्नाकर ये दोनों रचनाएं देव की हैं, इसलिए इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई रचना में अलंकार माला अंग दर्पण देव की रचनाएं नहीं है, अलंकार माला सूरत मिश्र की है तथा अंग दर्पण रसलीन की है, और इसके अलावा रस प्रबोध भी रसलीन की है। चलिए अष्टयाम और राग रत्नाकर देव की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का ये कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में? इस प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य शुक्ल जी का ये कथन बिहारी रीतकालीन कवि के संबंध में है। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी बिहारी सही है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम, इसकी व्याख्या किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रीतकालीन रीत सिद्ध कवि बिहारी के संबंध में है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही काला अनुक्रम है। तो यहाँ देखते हैं, देव का जन्म हुआ 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में, और केशवदास का 1555 ईस्वी में ओरछा के पास ओरछा में हुआ था 1555 में। और यहाँ 2 बार देव आया है, यहाँ देव पहले आ गए, ये नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। पद्माकर की बात की जाए, यहाँ पर चिंतामणि का जन्म काल है। चिंतामणि का 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1609 ईस्वी में। और पद्माकर की बात की जाए तो ये 1753। अब इस प्रकार देखते हैं। तो 1555 सबसे पहले केशवदास आएंगे, 1555 केशवदास सबसे पहले, केशवदास देव हैं, इसमें कट जाएंगे, और केशवदास बी और डी। इसके 1555 के बाद चिंतामणि का आएगा 1609 में, चिंतामणि का 1609 में। केशव के बाद पद्माकर आ रहे हैं, ये भी कट जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। केशव का जन्म वर्ष है 1555, चिंतामणि का 1609, देव का 1673, पद्माकर का 1753। ये रही इसकी व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना यानी कथन, इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार की अव्यक्ति दोष ना होगा। तर्क है, इसका रीजन है क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीत है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए और बी, स्थापना और इसका तर्क दोनों ही सही है। विकल्प ए इसका उत्तर होगा। स्थापना ए और तर्क दोनों सही है। इसकी व्याख्या, कथन रीत काल के संबंध में, इस काल को रीत काल कहने में किसी प्रकार की अव्यक्ति दोष न होगा क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस ग्रंथ को 171 प्रश्न है, सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कविकुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि की है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंतामणि
त्रिपाठी कृत कविकुल कल्पतरु सभी काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया। शेष विवरण इस प्रकार। रस विलास देव की रचना है, इसमें रसों का वर्णन है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, इसमें अलंकार जो कि 105 अलंकारों का वर्णन है। ललित ललाम मतीराम की है, इसमें भी अलंकार का वर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 172, कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया? रसराज मतीराम का है, रसराज मतीराम का है, लक्षण श्रृंगार मतीराम का है, साहित्य सार मतीराम का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, रचनाओं में रस रहस्य मतीराम का न होकर एक कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम सार, युक्ति तरंगड़ी, नक्सिक, द्रोण पर्व। और चलिए मतीराम की रचनाएं भी देखते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशका, व्रत कौमुदी, ये सभी रचनाएं मतीराम की हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 173, उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है? शुक्ल जी का ये कथन बिहारी के विषय में है, विकल्प बी सही है। और दोस्तों आपको उत्तर मालूम है तो आप उत्तर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है, ये रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में कहा है। सॉरी दोस्तों, शुक्ल जी का ये कथन रीत सिद्ध कवि बिहारी के विषय में है। और डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। गियर्सन ने कहा है बिहारी के विषय में, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। (174) हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा चली आ रही। त्रिपाठी से चलिए, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। इस कथन के लेखक विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है, क्योंकि इन्होंने आचार्य चिंतामणि को रीतकाल का प्रथम कवि माना था। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली है, अतः रीतकाल का आरंभ होने से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना, जो कि सर्वमान्य है केशवदास। और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, जो कि इनकी रचना है हित तरंगड़ी, एक कृपाराम कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को रीतकाल के प्रवर्तक माने जाते। चलिए अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता मित। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता मित उक्त में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की? इस प्रश्न का उत्तर होगा अलंकार प्रियता। अलंकार के बारे में इस पंक्ति में उन्होंने भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता मित, इसमें अलंकार के बारे में वर्णन किया। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनता मित उक्ति में कवि केशवदास ने अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की। केशवदास का उपनाम
उपनाम वेदांती मिश्रा था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी माना। किसको? केशवदास को। केशव भामा दंडी उद्भट ये के अनुयायी थे और विजयपाल सिंह ने इन्हें केशवदास को कोर्ट का कवि कहा। केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा? प्रश्न आ सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विजयपाल सिंह ने। और यह प्रश्न आ सकता है कोर्ट का कवि किसे कहा जा सकता है? सॉरी दोस्तों, कोर्ट का कवि किसे कहा गया है? तो कोर्ट का कवि किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा केशवदास का। और किसने कहा? विजयपाल सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। तो ये काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग सभी प्रश्नों में मिल जाता है। भाषा भूषण। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहे में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं। किसकी? महाराज जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। ये सभी रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अली कली ही स्यों बंध्यो आगे कौन हवाल। अली कली ही स्यों बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो इसमें उद्बोधक रूप प्रकट होता है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। रसवादी किसने माना है? बिहारी लाल को रसवादी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। और ध्वनिवादी किसने स्वीकार किया? नगेंद्र ने स्वीकार किया है। और बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी ने कहा। चलिए अगला प्रश्न 178। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? जयपुर नरेश के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जगत विनोद। विकल्प ए सही है। जगत विनोद विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध प्रचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी। ये सभी रचनाएं पद्माकर की हैं। चलिए 179वां प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? क्योंकि इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा की। विकल्प डी इसका उत्तर सही है। विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा की है। इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण पद्माकर रीतिबद्ध कवि कहलाए। इनकी रचनाएं हैं पद्माकर की हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध प्रचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। ये सभी रचनाएं पद्माकर की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 180वां। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? रस विलास घनानंद की नहीं है, ये देव की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस विलास घनानंद की न होकर देव की है। ये राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। देव ने किसके लिए रचना की थी? रस विलास मोतीलाल
राजा मोतीलाल के लिए समर्पित रचना है। देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द या काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। अन्य रचनाएं, अन्य विकल्प इश्क लता, सुजान हित, वियोग वेली, घनानंद की रचनाएं। इश्क नामा दोस्तों बोधा की है और इस इश्क लता, सुजान हित, इश्क लता घनानंद की है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बना रहता है तो इसलिए इश्क नामा बोधा की है और इश्क लता घनानंद की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियां हैं नीकी दई अनाकनी, नीकी दई अनाकनी, फीकी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनोतारन बिरदु, बारक बारन तार। एक बार फिर से देखते हैं। नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहार, तज्जो मनोतारन बिरदु, बारक बारन तार। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है। इसमें भक्ति रस का वर्णन किया हुआ है बिहारी ने। भक्ति विकल्प सी सही है। अधिकतर दोहों में बिहारी ने श्रृंगार वर्णन किया है, लेकिन इसमें भक्ति रस का वर्णन किया है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नी की दई अनाकनी बिहारी, नी की दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदु, बारक बारन तार। बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव है। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और नगेन ने बिहारी को ध्वनिवादी माना है। नगेन ने बिहारी को ध्वनिवादी माना है। और इसके आगे देखते हैं। एकमात्र रचना बिहारी सतसई के नाम से किया है और इसमें 713 दोहे के लगभग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चार गुराई। ये पंक्ति किसकी है? कुंदन को रंग फीको लगे अति अंगन झलके अति अंगन चार गुराई। ये पंक्ति मतीराम की है। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चार गुराई मतीराम की है। अगला फैक्ट है, अगली पंक्ति चमचमा चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, चमचमा चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन। ये बिहारी लाल की है। अगली पंक्ति है दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। ये भूषण की है। अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत, अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत। ये देव की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और मिस बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। मिस बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिस बंधु ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। 184 इंद्र जिमी जम्भ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण संदप पर रघुकुल राज है। ये पंक्ति है भूषण की। विकल्प ए सही है। इंद्र जिमी जम्भ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण संदप पर रघुकुल राज। ये पंक्ति है भूषण की। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंद्र जिमी जम्भ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है भूषण की। अगली पंक्ति है इत यावत चली जात उत, इत यावत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उशासन हाथ। ये बिहारी का दोहा है, जो कि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इसमें 713 दोहे पाए जाते हैं। अगली पंक्ति है अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत। ये पंक्ति है देव की। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। देव की अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत। अगली पंक्ति है कनक छुरी सी कामनी, कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन। ये आलम का है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है। विकल्प सी सही है। जगत विनोद हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण और प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि
आदि रीतकालीन रीत कवि पद्माकर की हैं। सुजान सार, इश्कलता, वीरालीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। और बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, मतीराम की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीत मुक्त में प्रमुख कवि प्रमुख रहा है। रीत मुक्त धारा में प्रमुख रहा। रीत मुक्त काव्यधारा में श्रृंगार चित्रण अधिक रहा है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत मुक्त में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा। रीत मुक्त काव्यधारा की विशेषता इस प्रकार है। इसमें नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रभाव। रीत काल को तीनों भागों में बांटा गया है। रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं केशवदास, आचार्य चिंतामणि, कुलपति मिश्र, ये सभी, भिखारी दास, ये सभी आते हैं रीतबद्ध के अंतर्गत। और रीत सिद्ध के अंतर्गत बिहारी दास, और रीत मुक्त के अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीत मुक्त यानी स्वच्छंदतावादी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न 187वां। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित है? प्रश्न है देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित है? इसमें देवकृत देवचरित में कृष्ण का वर्णन मिलता है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में देवकृत देवचरित कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध, ये प्रबंध काव्य है। और देव का मूल नाम है दोस्तों देवदत्त। ये कवि और आचार्य दोनों मतलब रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। और इनका जन्म इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोकसार किसकी रचना है? कोकसार दोस्तों इश्कलता, कोकसार, ये घनानंद की रचनाएं हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोकसार घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं सुजान सार, इश्कलता। दोस्तों इश्कलता घनानंद की है और इश्कनामा है बोधा की रचना। चलिए इश्कलता घनानंद की है। इसके आगे वियोग बेली, कृपाकंद, रस वल्ली, यमुना यस, वीरालीला ब्रजभाषा में फारसी छंद। प्रश्न आ सकता है घनानंद की कौन सी रचना फारसी छंद में लिखित है? जो कि इसका उत्तर होगा वीरालीला ब्रजभाषा के में फारसी छंद में है। चलिए अगला फैक्ट है घनानंद का जन्म स्थान है बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु वृंदावन में हुआ था। और ये संप्रदाय है इनका निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये सुजान नामक प्रेयसी से प्रेम करते हुए ये मोहम्मद शाह रंगीला उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी? लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल। विकल्प ए सही है। लल्लू लाल, विकल्प ए सही है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है। लल्लू लाल की प्रेम सागर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना 1818 ईस्वी में हुई थी। ये ब्रजभाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बुर्जवान ई रेखता कहा। किसको? लतायफ ई हिंदी को बजुवान ई रेखता कहा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर जो कि 1921 ईस्वी नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है। सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। अंबिका दास दत्त व्यास ने बिहार नाम से बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवाया छंद में ब्रजभाषा में लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है बोधा का असली नाम क्या है? बोधा की रचना इश्कनामा, जो कि बोधा का असली नाम बुद्धिसेन है। विकल्प सी सही है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन ये पन्ना नरेश खेत सिंह के
ये पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा किसने दिया था? पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का नाम उपनाम बोधा दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीरालीला, इश्कनामा, ये दोनों रचनाएं घानानंद की, सॉरी दोस्तों, बोधा की हैं, बोधा की। वीरा वारिस, इश्कनामा बोधा की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति है दोस्तों भिखारी दास की विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में ये पंक्ति रीतकालीन, जो कि रीत बद्ध के अंतर्गत आते हैं भिखारी दास। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं नामकोश, रस सारांश, छंदारणा, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सदका, ये सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 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 कवित्र रत्नाकर सेनापति का है, ये सही है। छंदसार ये भूषण की ना होकर मतीराम की है, ये मतीराम की है। और साहित्यसार मतीराम की है, सही। गंगा लहरी पद्माकर की है। और भूषण की बात की जाए छत्रसाल दशक और अलंकार पंचायत का छत्रसाल दशक शिवराज भूषण, ये दोनों रचनाएं भूषण की रचनाएं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। छंदसार या इसका दूसरा नाम व्रत कौमुदी भी है, मतीराम की रचना है, जो छंद निरूपक ग्रंथ है। मतीराम के ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम और सतसई अलंकार पंचाश का, सॉरी दोस्तों, अलंकार पंचाश का है। मतीराम की रचना है व्रत कौमुदी और अन्य विकल्प सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, इस प्रश्न का ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 713 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। चलिए अगला प्रश्न है 194। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव, विकल्प ए सही है। द्विजदेव विकल्प ए सही है। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव है। द्विजदेव जो कि महाराज मानसिंह इनका नाम था, अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव एक अन्य रचना श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के अलावा श्रृंगार बत्तीसी भी है। चिंतामणि की रचनाएं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण, ये सभी चिंतामणि की रचना है। चलिए 195 प्रश्न, रामचंद्रिका का रचना समय है। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। ऐसा माना जाता है केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। दोस्तों, एक रात में की थी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो इसका उत्तर विकल्प ए चंद्रालोक, विकल्प ए सही है।
महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। वे राठौर राजपूत थे। वे अच्छे लेखक कवि थे जिन्होंने इनकी रचना अन्य रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न है 197, कौन सा सुमेलित नहीं है? रस विलास देव की है, सही है। कवि प्रिया केशवदास की है। इसके अलावा रसिक प्रिया भी है। गंगा लहरी दोस्तों पद्माकर की है। गंगा लहरी पद्माकर की है। और ललित ललाम रसराज ये मतीराम की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, रत्नाकर की न होकर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा लहरी रत्नाकर की का सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है गंगा लहरी पद्माकर का है। ये संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद में अनुवाद है, शेष सुमेलित है। अगला प्रश्न, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये पंक्ति पद्माकर द्वारा रचित है। विकल्प सी सही है। पद्माकर की रचना इससे पहले भी देख चुके हैं, गंगा लहरी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि के पंक्तियों का विवरण है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो होलिन खेलन होरी, पद्माकर की है। अगली पंक्ति है, फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर। ये रसलीन की है। रसलीन की रचनाएं हैं अंगदर्पण, रसप्रबोध, रसलीन की रचनाएं। चलिए अगली पंक्ति है, थोड़ी थोड़ी वैसे की अहीन का छोटी सम। थोड़ी थोड़ी वैसे की अहीन का छोटी सम, ये रत्नाकर की है। और अगली पंक्ति है, मन की रुचि जेती जीते तित तेती रुचि होय। ये बिहारी की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? रीत मुक्त की बात की जाए, आलम बोधा, ठाकुर, दिलदेव ये सभी रीत मुक्त के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बोधा रीत मुक्त हैं, ठाकुर भी हैं, आलम भी है और इनके अलावा घनानंद भी हैं। और सेनापति की बात की जाए तो ये रीत बद्ध कवि हैं। तो विकल्प डी सही है इसका उत्तर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेनापति रीत मुक्त कवि नहीं है, ये रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। सेनापति राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया है। सेनापति ब्रजभाषा लिखने में सिद्धहस्त थे। इनकी रचनाएं कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, बोधा, आलम ठाकुर रीतमुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे हैं। विकल्प डी सही है, इसीलिए इसे सतसई कहा जाता है। इसमें 700 दोहे यानी कि 713, कहीं 719 भी मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या, बिहारी ने 700 दोहे लिखे हैं, जिसका संकलन बिहारी सतसई नाम से हुआ है। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।